डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज जो हम एमसीक्यू लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं इस चैप्टर के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो आपको दे रखा है तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पॉइंट दे रखे हैं उस पर चेक करना है कि ये किस पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आपके पास जो जेड दिया हुआ है, आपके पास जेड की वैल्यू 4x + 6y। पेपर एग्जाम में आपका मैक्सिमम और मिनिमम एक पूछ सकता है, लेकिन मैं यहाँ दोनों बता रहा हूँ। तो किस पॉइंट पे देख रहे हैं, 0 2। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू इसमें पुट करते हो, आप x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 2, तो 4 × 0 + 6 × 2, तो ये आपके पास 12। और अब किस पॉइंट पे देखते हैं हम, 3 0 पे अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू अगर हम जेड में पुट करते हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, तो 4 × 3 प्लस आपके पास 6 × 0, ये भी 12। और नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट पॉइंट एक और दे रखा है, तो इसमें जो हम वैल्यू रखते हैं तो जेड ये आपके पास 4 × 6 प्लस 6 × 0, तो ये आपके पास 24। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, एग्जाम में मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम। तो यहाँ 2 पॉइंट पे है, तो ये मिनिमम है आपके पास, ये भी मिनिमम में आएगा। तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए मैंने एक ही एग्जाम्पल ले लिया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपको कि मैक्सिमम लेना है या मिनिमम, उसी हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब इसमें आ जाओ आप, इसमें तो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बोथ दिस। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट किस पॉइंट पे ले रहे हैं, 3 4, और यहाँ पे ये किसके इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट किस पॉइंट पे, 0 5। क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम है तो दोनों पे इक्वल होगा। जैसे अभी हमने लिया था ना, तो दोनों पे मिनिमम था तो इसको इक्वल रख देंगे क्योंकि सेम वैल्यू आएगी उसकी। अभी जो मिनिमम वाला केस किया था, अब इसमें यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपके पास x के प्लेस में 3, y के प्लेस में 4, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास p × 3 प्लस q × 4 इक्वल टू, तो ये आपके पास p × 0 प्लस q × 5, तो ये आपके पास 3p प्लस 4q इक्वल टू 5q, ये आपका आ गया। इसको आप इधर ले जा सकते हो क्योंकि q वाली टर्म सेम साइड ला रहे हैं हम, तो ये 4q, तो 3p इक्वल टू आपके पास q। तो ये ऑप्शन में था, वहाँ मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, वो बात अलग है क्योंकि स्पेस ज़्यादा लेता है। अब आप थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें थर्ड क्वेश्चन में बात करें, वो पूछ रहा है यहाँ पे जो आपके पास किस पे मिनिमम और मैक्सिमम है। देखो सुन लो, यहाँ पे इनमें देखते हैं, यहाँ पे इसी तरह से जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था हमने, तो उसी में ही उस तरह से भी वर्क करना है। पॉइंट दे रखे हैं आप 0 1, तो इसमें जो जेड होगा आपके पास जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है आपको, जेड दिया हुआ है इस पे, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, 0 1 सीधे रख रहे हैं, तो 3 × 0 प्लस 4 × 1, ये तो 4 हो गया। और किस पॉइंट पे, 1 0, तो यहाँ पे जो जेड आ रहा है आपके पास 3 × 1 प्लस 4 × 0, तो ये 3 आ रहा है। और ये किस पॉइंट पे आपके पास, 0 0, तो यहाँ पे जो आपके पास क्या हो रहा है, 3 × 0 प्लस 4 × 0, तो ये भी 0 आ रहा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था, मैंने मैक्सिमम बता दिया, और मिनिमम पूछे तो आपके पास 0 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अब थोड़ा सा मैं इनको डिस्कस कर देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ को। ये फिजिबल रीजन ऑफ एलपी इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब बाहर की तरफ अगर शेड हो रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रू है, ट्रू केस है, इसको ध्यान रखना। अगर मैं अनबाउंडेड है तो जो आपका शेडेड रीजन अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम हम फाइंड नहीं कर सकते। इसमें मैक्सिमम ऑफ फंक्शन z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा, ओरिजिन इज 1 कॉर्नर पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। तो ये फॉल्स में आएगा, ये कुछ
थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको बुक थोड़ा रीडिंग करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन थ्योरी बेस रिलेटेड है, तो ये मैंने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बेस पे और बाकी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।